बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों बायोलॉजी का पार्ट अध्याय 7, जो आपको 100 क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिलेगा, रिवाइज करने का मौका मिलेगा। उससे पहले आप सभी दोस्तों को, आप लोगों को मैं रिवाइज कराना चाहता हूं, ऊर्जावान बनाना चाहता हूं, अंदर से हौसला बढ़ाना चाहता हूं, ताकि आप में वो उत्साह बना रहे। कहा जाता है कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानियों को यह बता दो कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। दोस्तों, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानियों को यह बता दो कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, उसके बाद वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को बेल आइकन घंटे को दबा दीजिएगा, उसके बाद वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु प्रदूषकों को विश्वसनीय संकेतक है। कौन सा है? वायु प्रदूषकों को विश्वसनीय संकेतक के रूप में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइकेंस तथा मास है। दोस्तों, लाइकेंस तथा मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार को उत्पन्न प्रदूषण को जो वांछित रोग पैदा होता है क्या कहलाता है? तो जो मोटर कार से जो उत्पन्न प्रदूषण में जब मानसिक रोग पैदा होता है कैसे होता है? पीबी से होता है, यानी शीशा से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, क्योंकि क्या है? तो ये हीमोग्लोबिन से सहयोग करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? हीमोग्लोबिन से सहयोग करता है, अभिक्रिया करता है। किससे? हीमोग्लोबिन से सहयोग करता है। मुख्य वायु प्रदूषक होता है, तो मुख्य वायु प्रदूषक क्या होता है? तो याद रखिएगा, मुख्य वायु जो प्रदूषक होता है यह है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है, तो मुंबई कोलकाता शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक किसका है? तो CO और SO का सबसे ज़्यादा बहुलता पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? कौन सा जो वायुमंडल है वो प्रदूषक नहीं है? तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। हरितगृह गैस कहलाने वाले गैस है, हरितगृह गैस कहलाने वाले जो गैस है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम हो जाएगा। कौन सा गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है? हरितगृह प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। मेट्रोपोलियन नगर में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मेट्रोपोलियन नगर में प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों, स्वचालित वाहन। क्या? स्वचालित वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो कौन सा गैस बनाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नकरणीय है? जैव निम्नकरणीय में कौन आ जाएगा? तो आ जाएगा रबर आ जाएगा, जो UPPCS 2014 में पूछा था। निम्न प्रदूषकों में कौन सा जैव विघटित होता है? तो जैव विघटित किस में होता है? बाहित मल में होता है। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी जो रोग पैदा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये होता है शीशा से। किससे? शीशा से होता है। निम्नलिखित में
कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तस्राव को बढ़ावा देता है तथा हृदय संबंधी रोग को पैदा करता है। यानी कौन सा वायु प्रदूषक है जो मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ावा देता है तथा हृदय संबंधी रोग को क्या करता है, पैदा करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम। कौन हो जाएगा? कैडमियम। लोहे की खानों से में काम करने वाले मजदूरों को लौह सकितर रोग होने का कारण क्या है? तो लौह सकितर रोग होने का कारण क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिका। कौन सा? सिलिका। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्त, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः होता है तो जीवों को श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवों के श्वसन के द्वारा होता है। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है तो ताजमहल को क्षति किस लिए पहुंच रही है? मथुरा तेल शोधन कला से निकलने वाले वायु प्रदूषण के कारण होता है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो यह मार्बल कैंसर जो है अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्या करती है? पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन का स्तर क्या है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन का जो स्तर है दोस्तों, याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता। पराबैंगनी किरणों को प्रवेश को क्या करता? कम करता। मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में प्रदूषक के कारण हुई थी। पानी में क्या होता है? पानी में जो प्रदूषक होता है, तो याद रखिएगा मिनीमाता रोग पारद के कारण होता है। किसके कारण? पारद के कारण होता है। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में कौन सी जांच की जाती है? तो जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच जो किया जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। डीडीटी होता क्या है? डीडीटी क्या है? एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। कौन सा? एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से होता है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से होता है तो क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है। जल प्रदूषण वर्तमान गति से होता है, अंततः क्या होता है? ये अंततः जल पादप के ऑक्सीजन को अणु को हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो दोस्त, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। नदियों में जल प्रदूषण का माप की जाती है तो नदियों में जो जल प्रदूषण की माप किया जाता है O2 की घुली हुई मात्रा पर, यानी ऑक्सीजन को घुली हुई मात्रा पर। निम्नलिखित में गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है तो गैस वायु को प्रदूषण करता है O2 करता है। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम क्या है? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO और O2 पर ऑक्सी एसिल नाइट्रेट होना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो। निम्नलिखित में कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो प्रदूषण का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन नहीं है। ऊर्जा किस रूप में प्रदूषण को समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा में होता है, नहीं होता है। निम्नलिखित में अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? तो जेट उड़ान। कौन सा? जेट उड़ान सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण का कारण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ? नागपुर में स्थित है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है तो ये कहलाता है दोस्तों परजैविक में कहलाता है। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, तो वैश्विक तापमान के जो फलस्वरूप हो सकता है फसल के स्वरूप में परिवर्तन, समुद्र तल में वृद्धि, तटरेखा में परिवर्तन, ये उपयुक्त सभी होगा। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अंटार्कटिका के ऊपर है। निम्न कौन सा गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा गैस
वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है। तो वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन परत को अवशोषित करता है, किसको करता है अवशोषित? अल्ट्रा वायलेट किरणों को करता है। किसको? अल्ट्रा वायलेट किरणों को करता है। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो किससे होता है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिला करके। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का घनीकरण, वायुमंडल के तापमान को बढ़ना। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? याद रखिएगा, औद्योगिक धुआं के लिए किया जाता है। किसके लिए? औद्योगिक धुआं के लिए किया जाता है। निम्न में कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो कागज है। इसमें कौन सा होगा? प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता, पतला करता। किसको? प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा जो करता और पतला करके किसको करता है? तो याद रखिएगा, O2 परत को, O3 परत को करता है पतला। फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई एश जो है वातावरणीय प्रदूषक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? तो कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? तो याद रखिएगा, बाहित मल होगा। इसका क्या आंसर होगा? बाहित मल होगा। पैरोक्सीएसिटियल नाइट्रेट क्या है? पैरोक्सीएसिटियल नाइट्रेट क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार का गौण प्रदूषक है। क्या है? गौण प्रदूषक है। अरे वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है? तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न कर कार्बन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 होता है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है ना। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। क्या करता है? ग्लोबोसा को प्रयुक्त किया जाता है। तो ये होता है कैडमियम। किसको? कैडमियम को। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाले रोग कौन सा है? यानी वायु प्रदूषण के जो फलस्वरूप होता है दोस्तों, फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाले लोग क्या है? ते है वातस्फीति। क्या है? वातस्फीति। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, यानी उपयुक्त सभी होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा एजेंसी कार्य कर रहा है? तो याद रखिएगा, ग्रीन पीस कार्य कर रहा है। कौन सा? ग्रीन पीस। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविकीय प्रदूषण कौन है? यानी अंदर का जो जल है उसको दूषित कर रहा है कौन? आर्सेनिक करता है। कौन करता है? आर्सेनिक। अब वहाँ मिलाने के लिए है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए उत्तर को चयन कीजिए। तो कहा जाता है कि एस्बेस्टस का धूल, तो एस्बेस्टस का धूल कहाँ फंसता है दोस्तों? याद रखिएगा, ये फंसता है फेफड़ा में एस्बेस्टस का धूल। शीशा, तो शीशा जो होता है कहाँ होता है? तो शीशा जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये होता है मस्तिष्क में। किसमें? मस्तिष्क में होता है। पारा कहाँ होता है? पारा हो जाता है जा करके, पारा होता है उदर में। कहाँ? उदर। पारा होता है उदर में। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, रक्त धरायम होता है। किसमें? रक्त धरायम होता है। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। भूमिगत
भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? नीचे वाले बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्राव, उसको कहा जाता है। भारत के कुछ भाग में पेयजल में निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक पाए जाते हैं? जो नीचे दिए कोड को प्रयोग करते हो सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक नीचे पाया जाता है और फ्लोराइड नीचे पाया जाता है। 1 और 3 हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा क्या कहलाती है? तो कहलाता है डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। किसमें? ऑस्टियोलॉजी में। जीवों को संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों को संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का जो अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। किसमें? इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। पैलेंटियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। कीड़ों का अध्ययन को कहते हैं? तो कीड़ों को जो अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का जो अध्ययन कहता है दोस्तों लेपिडेटेरियोलॉजी। कौन सा का? लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। कौन सा कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में जो होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये होता है पक्षियों का अध्ययन। किसका? पक्षियों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी में किसका से संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी में ऊतक से संबंधित है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ट्रोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोमोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है। डर्मेटोलॉजी में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है और ओंकोलॉजी क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं को कवच को अध्ययन क्या कहलाता है? मोलस्का समुदाय के जितने जंतु हैं उसका कवच के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो कवच के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्कोलॉजी। वंशागति के नियम के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो वंशागति के नियम का अध्ययन को आनुवंशिक कहते हैं हमें। मनुष्य के वातावरण सुधारने में नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने में से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। नलिका विहीन ग्रंथियां का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यानी नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कह सकते हैं? तो ये कह सकते हैं दोस्तों एंड्रोकोनोलॉजी, एंड्रोकाराइनोलॉजी। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियम द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन कहलाता करता है, उसे क्या कहलाता है? तो उससे कहलाता है यूजेनिक्स कहलाता है। यूजेनिक्स कहलाता है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा इंटेमोलॉजी कहलाता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए यार दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी कहलाता है। उस जंतु विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहर आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी बाहर आकृति और बाहर शाखा के जो बाहर की संरचना होता है उसका जो अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी। क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षण तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाता है? वंशागति का जो अध्ययन कहलाता है उसे कहा जाता है जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
जेनेटिक्स कहा जाता है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु और उसके आसपास के जो वातावरण अध्ययन उसको पारिस्थितिकी कहते हम सकते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन के क्या कहा जाते हैं? तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहा जा सकता है। जनसंख्या के अध्ययन के क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? एक कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए यार। मधुमक्खियों को पालन कहलाता है एपी कल्चर कहलाता है। याद रखिएगा, रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरी कल्चर कहलाता है। ऊतकों की रचना अध्ययन से संबंध विज्ञान क्या कहलाता है? तो ऊतकों को रचना संबंध विज्ञान हिस्टोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में किसका अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्ध से संबंधित है। किससे? बूढ़ा से संबंधित है। पीडियाट्रिक रोग किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिशु को अध्ययन किया जाता है। किसका? शिशु को अध्ययन किया जाता है। वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितना जल्दी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा मुझे पावर मिलेगा। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में याद रखिएगा दोस्तों, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में जो अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकता से संबंधित है। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। कौन सा कहता है? सीरोलॉजी कहा जाता है। रक्त में जो एंटीबॉडी होता है और एंटीजन होता है इसको सीरोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी शरीर संरचना एवं वातावरण से संबंधित है। एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तब मकरों का अध्ययन किया जाता है। किसको? मकरों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्ते का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है? तो साइलोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइलोनोलॉजी। अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है साइलोनोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा जिसमें चेरापॉडी शरीर के किस भाग से अध्ययन किया जाता है? तो पैर का किया जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक